जयपुर विकास प्राधिकरण ने रविवार को सी स्कीम इलाके में बरसों से बसी एक कच्ची बस्ती को चुनाव के ठीक एक दिन बाद हटा दिया। पूरी कार्रवाई को भारी पुलिस बल के साथ अंजाम दिया गया। जेडीए ने इस बस्ती को उजाड़ने का कारण भी नहीं बताया है। यहां तक कि आला अधिकारी कैमरे पर बोलने तक को तैयार नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। निकाय चुनाव निकल गए हैं, ऐसे में भला गरीबों की अब कौन सुनेगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला रविवार को राजधानी जयपुर में। राजमहल होटल के आसपास के इलाके में पिछले कई सालों से बनी कच्ची बस्ती को हटाने के लिए जेडीए का दस्ता यहां पहुंचा, लेकिन इस दौरान सैकड़ों वादे करने वाले नेता इन असहायों की मदद के लिए नहीं पहुंचे। और नेता पहुंचे भी क्यों, चुनाव तो निकल गए हैं ना। इधर गरीबों की आंखों के सामने ही उनका आशियाना उजड़ रहा था, लेकिन वे लाचार थे। बस्ती के सुबल बर्मन की माने तो सालों पहले होटल के मालिक और राज परिवार के सदस्य ने इस जमीन पर रहने के लिए अनुमति दी थी। तब से यहां अपना कच्चा घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन रविवार को अचानक जेडीए का दस्ता मौके पर पहुंचा और घरों को खाली कराने के लिए कहा और फिर अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद से बस्ती के लोगों का बुरा हाल है। 40 साल हो गया सर्विस होता है, ये कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ दिया है, हम रह रहा है। अगर कोई तोड़ फोड़ करना है, खाली करना है तो हमको तो समय देगा, टाइम देगा। और ऐसे कैसे एकदम आके अटैक कर रहा है। कोई ये है कि ये तो सरकार ये नहीं बोला कि भाई आके तुमको ये खाली करना है, आगे बोला खाली दुकान का ये हटा देना। आज बुलडोजर लगे चला रहा है, गरीब के साथ ये कर रहा है। ठीक हुआ क्या इनका? सरकार बोलते हैं हमको ये दो, ये तो वोट के टाइम आता है तो सब हाथ जोड़ जोड़ कर लेता है। जब तोड़ फोड़ होता है कोई नहीं आता है। 40 साल से रह रहा है यहाँ पर, तो ये नोटिस देना चाहिए सरकार को। सब चीज हटा लेता है तो नोटिस पर कुछ भी दिया नहीं। बस्ती की रहने वाली सिंधु बाला की माने तो यहाँ सालों से रह रहे हैं। चुनावों में वोट मांगने वाले हर नेता ने घर का मालिक बनाने का वादा करके वोट भी ले लिए, लेकिन चुनाव के एक दिन बाद ही जेडीए घरों को तोड़ने आ गया। वोट मांगने वाला कोई भी नेता हम असहायों का दर्द जानने नहीं पहुंचा। ये हमें 40 साल से यहाँ पे रह रहा है। जो ये होटल आप दूसरा को दे दिया, ये दूसरा वाला ना हमको ये कच्ची बस्ती खाली करा रहा है, ना मालिक हमको कुछ साथ दे रहा है, ना ये कोई नहीं हमको साथ दे रहा है। ये काल आके बोला आज बोले बस्ती खाली करो। बहरहाल कार्रवाई को लेकर जेडीए का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला रसूखदारों से जुड़ा हुआ है। रसूखदारों के दबाव के चलते कार्रवाई भी जरूरी थी, क्योंकि जेडीए अफसरों की नौकरी का जो सवाल था। लेकिन जेडीए अफसरों ने जरा भी नहीं सोचा कि इन गरीबों का क्या होगा जिनके आशियाने छिन गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।